हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैथराइन मैन्सफील्ड का द फ्लाई। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रोज एंड फिक्शन सेक्शन से भी स्टार्ट कर दिए हैं वर्क्स। और अभी तक हमने आपका ड्रामा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक दो या तीन बचे, उसको भी कर लेंगे। और आपका जो मोमेंट है वो भी कवर कर लिया है हम लोगों ने। एंड पोइट्री सेक्शन के भी रह गए हैं। तो प्रोज एंड फिक्शन सेक्शन से आपके कमेंट्स थे कि इससे करा दीजिए। तो इसके पहले हमने द ओल्ड मैन एंड सी, द स्कारलेट लेटर, 2-3 और करवा चुके हैं इसके वर्क। तो आज ये कैथराइन मैन्सफील्ड का वर्क देखेंगे, द फ्लाई। ओके, तो अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अभी तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पर आपके अल्टीमेट डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। होप सो आपको हेल्पफुल हो रही होगी आपकी ये क्लासेस, और आपको अपने नोट्स बनाने में जो मॉडल आंसर्स हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे होंगे। तो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए वीडियोस को। ओके, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए। Explain the symbolic significance of the fly in Mansfield the fly, and what is the significance of the fly's death at the end. ओके, तो आपको मैन्सफील्ड की जो ये शॉर्ट स्टोरी है द फ्लाई, इसमें जो आपके फ्लाई का जो मक्खी के सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस को आपको यहाँ पर दिखाना है, एक्सप्लेन करना है। और व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्लाइज डेथ एट द एंड, और अंत में जो आपकी फ्लाई मक्खी का मृत्यु का जो सिग्निफिकेंस दिखाया गया उसको यहाँ पर क्लियर करना है। क्योंकि आपके इसमें आपका सिंबॉलिक से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके बनता है इस वर्क से। कैरेक्टर और उसके थ्रू तो आप कर लेंगे, थीम और कैरेक्टर तो ऐसे ही क्वेश्चन इसलिए लेते हैं क्योंकि आप और भी क्वेश्चन उससे आपके कवर हो सकते हैं। तो ये आपका सिंबॉलिक से यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ पर हमने सिंबॉलिक का रखा है। इसके आप थीम और कैरेक्टर बेस्ड भी आप कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका सिंबॉलिक का इंपॉर्टेंट था, तो यहाँ से हमने लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से देख लीजिए। व्हाई इज़ द टाइटल द फ्लाई कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट, एक्सप्लेन। ओके, तो टाइटल को जो आपका टाइटल है वो उचित क्यों माना जाता है, एप्रोप्रिएट क्यों कहा जाता है, क्यों माना जाता है द फ्लाई को। ओके, तो आज इसी को सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस द फ्लाई का और इसके टाइटल का जो आपका कवर करेगा ये क्वेश्चन, उसको समझेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन क्लियर हो गए, अब अपनी आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। द फ्लाई बाय कैथराइन मैन्सफील्ड इन रिच इन सिम्बॉलिज्म एंड द फ्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल इन द स्टोरी। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैथराइन मैन्सफील्ड की जो शॉर्ट स्टोरी है, कहानी है द फ्लाई, ये आपके सिम्बॉलिज्म प्रतीकों से भरी हुई है, सिम्बॉलिज्म से भरी हुई है, रिच इन सिम्बॉलिज्म से भरी हुई है। एंड द फ्लाई का आपको बात करना है, तो फ्लाई जो मेन आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है आपका इन द स्टोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल आपका है द फ्लाई इन द स्टोरी। ओके, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। थ्रू द फ्लाई के थ्रू द राइटर प्रेजेंट करती हैं डीप आइडियाज अबाउट ह्यूमन लाइफ, सफरिंग, पावर एंड द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, तो ये फ्लाई के थ्रू जो आपके राइटर हैं, लाइक मानव जीवन की पीड़ा, शक्ति और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो प्रभाव हुए थे, इम्पैक्ट हुआ था उसका, उसके प्रभाव के बारे में यहाँ पर उन्होंने अपने गहरे विचार दिखाए हैं, बताए हैं। ओके, इसको उन्होंने डीप आइडियाज उनके हमको इसके थ्रू दिखते हैं। किस पर, जो आप ह्यूमन लाइफ हो गई, सफरिंग्स हो गई, पावर हो गई एंड इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। ओके, यहाँ आप इंट्रो में क्लियर करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिंबॉलिज्म हो गया फ्लाई। इंट्रो में आपने क्लियर किया द फ्लाई एक सिंबॉलिक कहानी है जिसमें आपकी फ्लाई के माध्यम से मानव जीवन की पीड़ा, सत्ता और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के प्रभाव को दर्शाया गया है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आप बात करेंगे टू द पॉइंट बॉडी स्ट्रक्चर में कैसे दिखाया गया है, कैसे सिंबॉलिज्म का बहुत अच्छे से यूज़ किया है हमारी कैथराइन ने अपने इस वर्क में। ओके, चलिए देखते हैं। द फ्लाई रिप्रेजेंट्स यंग सोल्जर्स, फ्लाई की आप बात करेंगे। फ्लाई जो है आपका रिप्रेजेंट कैसे हो रही है, एक यंग सोल्जर की जैसे आपका दिखाया जा रहा है। जो मक्खी है उसको युवा सैनिक की तरह यहाँ पर दिखा रही है। कैसे वो सिंबल किस चीज़ का है यहाँ पर, फ्लाई यंग सोल्जर्स हु स्ट्रगल ब्रेवली बट आर अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड बाय फोर्सेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। ओके, पर दिखाएंगे कि ये मक्खी जो है, फ्लाई जो है, वो एक बहादुर सैनिक सोल्जर के रूप में
में यहाँ पर दिखाई जा रही है कैसे जो बहादुरी से संघर्ष करते हैं लेकिन अंततः उन ताकतों द्वारा नष्ट हो जाते हैं, पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पर फ्लाई को आपको सोल्जर्स के जैसे दिखाया जा रहा है कि सोल्जर के विषय में क्या बता रहा है, जो कि स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं बहादुरी के साथ, बट आर अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं बाय फोर्सेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जो उन फोर्सेस के द्वारा जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। ओके, यहाँ पर आपने दिखाया कि जो फ्लाई है वो युवा सैनिक का प्रतीक है जो बहादुरी से संघर्ष करते हैं लेकिन अंततः शक्तिशाली परिस्थितियों के सामने हार जाते हैं। ओके, जिसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, फिर उनके आगे वो नष्ट हो जाते हैं, उनके आगे वो हार जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपने एक सेंटेंस में क्लियर किया। ओके, फिर आप कोट लगा देंगे, यहाँ पर कोट लगा कर दिखाएंगे कि द लाइन, ये जो लाइन है आपकी, द हॉरिबल डेंजर वॉज ओवर, इट हैड एस्केप्ड, इट वॉज रेडी फॉर लाइफ अगेन एंड अगेन। ओके, इस तरह से करके आप यहाँ पर कोट लगा देंगे, आपका प्ले से ही है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इस कोट के थ्रू, इस लाइन के थ्रू दिखा रहे हैं कि द हॉरिबल डेंजर वाज ओवर, जो हॉरिबल डेंजर है वो खत्म हो चुका है, यानी जो भयानक खतरा था वो टल गया था। आई हैड स्केप्ड, वह बच निकली, मक्खी की बात हो रही है यहाँ पे, वो बच निकली। इट वॉज रेडी फॉर लाइफ अगेन, एंड वह फिर से जीवन के लिए तैयार थी। ओके, तो इस तरह यहाँ पर कोट लगा देंगे कि वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो आपके सोल्जर्स है, सोल्जर्स वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, अल्टीमेटली नष्ट हो जाते हैं जो उन फोर्सेस के द्वारा जो उनके नियंत्रण में नहीं होती है। तो यहाँ पर मक्खी का कोट लगा कर दिखाएंगे कि द हॉरिबल डेंजर वॉज ओवर, जो उसके लिए भयावह खतरा था वो टल गया, क्योंकि जो बॉस था उसने उसको ब्लॉटिंग पेपर से में रख कर, उसको इंक पॉट से निकाल कर उसमें रख दिया, और वो उससे अपने पंख वगैरह अपनी बॉडी को साफ करती है इधर उधर हिल विल के। तो उसको लगा कि वो बच गई, वो उसके जो खतरा है उसको जीवन मिल गया, फिर से वह जीवन के लिए तैयार थी। तो इस तरह से करके यहाँ लाइन दिखाएंगे, हाईलाइटिंग द फ्लाइज, जो कि हाईलाइट करता है जो फ्लाई का रेजिलेंस है, फ्लाई का संघर्ष था, जो जुझारूपन को यहाँ पर उजागर करती है, जो उसने जूझा, इतना संघर्ष करके बाहर आई। सिंबॉलिज्म द सोल्जर्स होप फॉर सर्वाइवल, बाहर आई और उसको लगा कि नहीं वो बच चुकी है, उसको रिलैक्स हुआ, अब वो जीवन के लिए तैयार थी। इसी तरह सिंबॉलिज्म क्या सिंबोलाइज कर रही है कि सोल्जर भी होप फॉर सर्वाइवल, इस तरह से सैनिकों के जीवित रहने की आशा का प्रतीक है वो। एक कोट यहाँ पर दिखा रहा है, जब मक्खी बाहर निकलकर उसको लगता है भयानक खतरा टल गया, वह बच निकली, अब वह फिर से जीवन के लिए तैयार है। मक्खी जो है वो स्याही से बाहर निकलकर खुद को साफ कर लेती है, और यह उसके संघर्ष, साहस और जीवित रहने की इच्छा को दिखा रहा है ये कोट। ओके, तो जो आपका हाईलाइट कर रहा है द फ्लाइज रेजिलेंस, फ्लाइज का ये संघर्ष और रेजिलेंस को दिखाता है, एंड सिंबलाइज करता है क्या, सिंबलाइज रूप से दिखाया गया है कि मनुष्य या सोल्जर हो गए, स्थिति को दिखाता है कि युद्ध से बचने के बाद फिर से जीवन की आशा रखते हैं। ओके, इस तरह से जब वो इतना संघर्ष करके मक्खी बाहर निकलती है, वो भी अपने आप को साफ करती है, अपनी बॉडी साफ करती है, और वो भी एक जीवन के लिए तैयार रहती है। तो इस तरह से यहाँ पर सोल्जर को कंपेयर कर रहे हैं कि सिंबलाइज करती है वो मक्खी की सोल्जर भी जब युद्ध के बाद बचने के बाद फिर से जीवन की एक नई आशा रखते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपने दिखाया कि फ्लाई रिप्रेजेंट्स ह्यूमन बींग्स, स्पेशली दोज हु सफर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जस्ट लाइक द फ्लाई falls into the ink and struggle to survive. Soldiers also face continuous hardships in life, and the fly symbolizes the soldiers' hope for survival. Okay, तो यहाँ पर आपने इस तरह से दिखाया। अब नेक्स्ट और आपको सिंबॉलिज्म पर बात करनी है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर आपका द बॉस है, इंक पॉट है, ये सब चीज़ किस चीज़ का सिंबल दिखा रहे हैं, तो इसको आप टू द पॉइंट लिखते चलेंगे। ओके, चलिए अब द बॉस की बात करेंगे पहले। तो द बॉस सिम्बोलाइजेज द पावर एंड वॉर अथॉरिटीज़। अब बॉस किस चीज़ को सिम्बोलाइज कर रहा है, बॉस है वो सिम्बोलाइज कर रहा है द पावर एंड वॉर अथॉरिटीज़ को दिखाता है। क्या है यहाँ पर बॉस का कैरेक्टर जो है वो आपकी पावर, लीडरशिप एंड युद्ध संबंधी जो आपके अथॉरिटीज़ हो गई, अधिकारी वगैरह का प्रतीक है, यहाँ पर लीडरशिप का प्रतीक है, एंड पावर को दिखा रहा है, ये बॉस का कैरेक्टर सिम्बोलाइज कर रहा है। ओके, हिज रिपीटेड एक्ट ऑफ dropping ink on the fly reflects how soldiers were sent again and again into deadly situations. Okay,
तो इस तरह से यहाँ पर दिखाएंगे जो बार बार वो मक्खी पर, फ्लाई पर बार बार वो जो स्याही हो गया, इंक हो गया, उसको गिराना जो उसका ये काम है, जो ये कृत्य कर रहा है, दिखाता है कि किस तरह से रिफ्लेक्ट करता है जो ही इज रिपीटेडली जो काम कर रहा है ये ड्रॉपिंग इंक ऑन द फ्लाई के ऊपर जो इंक बार बार उसको निकाला, उसको ब्लॉटिंग पेपर पर उसको रखकर उसको जीवित होने की एक आशा दी, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि बार बार उसके इंक की ड्रॉप है उसको गिराता रहता है। ये है फर्स्ट ड्रॉप गिराया तो सेकंड ड्रॉप गिराया, थर्ड गिराया, उससे अगेन एंड अगेन वो ड्रॉप गिराता रहता है उसके ऊपर। ऑन द फ्लाई रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है ये चीज़, हाउ सोल्जर्स वेयर सेंट अगेन एंड अगेन इनटू डेडली सिचुएशन। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो सोल्जर्स होते हैं, सैनिकों को भी बार बार जानलेवा स्थितियों में भेजा जाता है। ओके, कैसे सैनिक्स वगैरह है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सबको जाना रहता है। वर्ल्ड वॉर की आपकी ये पूरी कहानी आपने पढ़ी होगी, जो आपका बॉस का बेटा रहता है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में 21 ईयर्स का रहता है, उसकी डेथ हो जाती है। उनके फ्रेंड रहते हैं, उनके बेटे की भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में डेथ हो जाती है। तो उनके अंदर एक गुस्सा, एक चिड़चिड़ापन जो उन्होंने कहीं दबा के अपने काम काज जो ऑफिस वगैरह में इसको दबा के रखा था, उस चीज़ को, फ्रस्ट्रेशन को अपने दूर कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को तो व्यस्त कर लिया था, क्योंकि उसको याद करेंगे तो उनको कष्ट होगा, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को व्यस्त कर लिया। लेकिन वो चीज़ कहीं अंदर उनके दबी हुई थी। तो यही चीज़ है कि उनको कैसे वो एक पावर और वॉर अथॉरिटीज़ को, फ्रस्ट्रेशन को निकालते हैं। ओके, तो इस तरह दिखाएंगे यहाँ पर आपकी जैसे मक्खी के ऊपर बार बार वो ड्रॉप डाल रहे हैं इंक की, तो उसी तरह सोल्जर्स को भी बार बार जानलेवा स्थितियों में, सैनिकों को भी बार बार जानलेवा स्थितियों में भेजा जाता है। आपने बताया कि बॉस सत्ता और युद्ध प्रशासन का प्रतीक है यहाँ पर, उसका बार बार मक्खी पर जो स्याही डालना ये दिखाता है कि सैनिकों को बार बार खतरनाक स्थितियों में भेजा जाता है। ओके, इतना क्लियर हुआ। फिर आप कोट लगा देंगे, हिज हॉलो इनकरेजमेंट, जो उसका अब साथ में वो इनकरेजमेंट दिखा रहा है, इंक डाल रहा है, इनकरेजमेंट दिखा रहा है। कैसे स्टेटमेंट लगा कर दिखाएंगे, डैड वॉज द वे टू टैकल थिंग्स, नेवर से डाई। ओके, वो इंक डालता जा रहा है, अपना एक मॉरल सपोर्ट दिखा रहा है, इनकरेज कर रहा है। डैड वॉज द वे टू टैकल थिंग्स, नेवर से डाई। तो मीन्स क्या है कि चीज़ों से निपटने का यह तरीका है, कभी हार मत मानो। इस तरह से उसकी झूठी, ये क्या है, इज डीपली आयरनिक वे में दिखा रहा है, दी तो उसका कारण बन रहा है, आयरनिक वे में दिखा रहा है। एज ही हिमसेल्फ इज कॉजिंग द फ्लाई सफरिंग, वो खुद ही फ्लाई की सफरिंग का कारण बना हुआ है, और उसको मॉरल सपोर्ट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि तुम कभी हार मत मानो अपने संघर्ष से। और इस तरह से करके यहाँ पर आप दिखाएंगे कि इज डीपली आयरनिक। ओके, बहुत गहरा आयरनिक यहाँ पर दिखाया गया है। उसका खोखला जो प्रोत्साहन है चीज़ों से निपटने का यह तरीका है कि कभी हार मत मानो। गहरा एक आपका व्यंग है, क्योंकि वह स्वयं ही मक्खी की पीड़ा का कारण बन रहा है। तो इस तरह से कर मॉरल सपोर्ट और इनकरेज कर रहा है, तो इस तरह से वो खुद ही उसके विनाश का कारण है। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर कोट को दिखाया। आपने दिखाया कि जो मक्खी हर बार उठकर खुद को साफ करने की कोशिश करती है, यह जो कि मानव जीवन की स्ट्रगल और जीवन जीने की इच्छा को दिखाता है। एंड है जैसे सैनिक युद्ध में लगातार लड़ते हैं, वैसे ही मक्खी भी जीवित के रहने के लिए संघर्ष करती है। और बॉस ही जो है वो यहाँ पर सत्ता और भाग या निर्दयी शक्ति का प्रतीक दिखाया जा रहा है, जो कमजोर पर नियंत्रण रखता है और उसके साथ क्रूर व्यवहार कर रहा है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये दिखाएंगे कि वो खुद ही उसके कारण, सफरिंग्स का कारण बना है, और उसको मॉरलाइज कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। इस तरह से झूठा यहाँ पर व्यंगात्मक उसका जो लहजा है उसको दिखाएंगे, गहरा व्यंग है, चीज़ों से निपटने का ये तरीका है कि कभी हार मत मानो। इस तरह से करके उसको प्रोत्साहित करने की कर रहा है, झूठा प्रोत्साहन है जो कि मक्खी संघर्ष कर रही है। और वो कैसे उसका निर्दयी और क्रूर उसका कैरेक्टर दिखाया जा रहा है कि पावर, बॉस जो है यहाँ पर पावर और सत्ता को दिखा रहा है कि भाग या निर्दयी शक्ति का यहाँ पर प्रतीक है, जो कमजोर पर नियंत्रण रखता है और उसके साथ क्रूर व्यवहार करता है। तो इस तरह से करके यहाँ पर बॉस का सिम्बलाइज करेंगे। एंड द इंक रिप्रेजेंट, फिर आप दिखाएंगे द इंक रिप्रेजेंट्स पेन, डिस्ट्रक्शन एंड द हॉरर ऑफ वॉर। और ये जो आपका जो इंक पॉट है, जो इंक है क्या है, वो किसको सिम्बलाइज कर रही है, पेन, डिस्ट्रक्शन एंड द हॉरर ऑफ वॉर। ये जो है स्याही है, जो दर्द, विनाश और युद्ध की जो भयावता है उसका यहाँ पर, उसको सिम्बलाइज कर रही है, उसका यहाँ पर प्रतीक है। इस तरह से आप इंक का भी एक पॉइंट में दिखा देंगे कि इंक किसको
रिप्रेजेंट कर रही है। ऑल सिम्बॉलिज्म यहाँ पर आप इंक्लूड करके दिखा देंगे कि किस चीज़ का यहाँ पर दिखा रहे हैं। और जो आपका बॉस का आपने दिखाया, ये आपका पावर एंड अथॉरिटी दिखा रही है। इंक आपका डिस्ट्रक्शन एंड हॉरर को दिखा रहा है, हॉरर ऑफ वॉर को दिखा रहा है। फ्लाई जो है वो सोल्जर्स को दिखा रही है। इस तरह करके आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके, अब जो आपका मेन है, ये आपका पूरा जो फ्लाई सीन चल रहा है, उसमें आपका जो द फ्लाई की डेथ हो गई, अब वो क्या होती है उसको सिंबलाइज करके दिखाएंगे, उसका क्या सिग्निफिकेंस है आपका। ओके, चलिए बात करते हैं। द फ्लाई इज डेथ, द फ्लाई आर ले स्टिल, कोट लगा के बात करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट टू द पॉइंट आपने लगा दिया कि जो मक्खी की मृत्यु हुई है, क्या है कोट, द फ्लाई इज डेथ, द फ्लाई से स्टिल, मक्खी की मृत्यु, मक्खी निश्चल पड़ी हुई थी। मतलब कि एक कोट लगा देंगे कि मक्खी अब मर चुकी है और वो बिल्कुल मौन सी पड़ी हुई है। सिग्निफाइज द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। ओके, ये जो क्या दिखा रहा है, ये मृत्यु की अनिवार्यता को दिखाता है। ओके, एंड क्या दिखा रहा है द फ्यूटिलिटी ऑफ स्ट्रगल, और दिखा रहा है फ्यूटिलिटी ऑफ स्ट्रगल। ये इस बात को भी दिखाता है कि और संघर्ष की व्यर्थता को दिखा रहा है कि इसने इतना संघर्ष किया, जीवन रहने की इच्छा थी, साफ हुई करी, फिर उसने इंक पॉट डाला, फिर उसने अपने आप को साफ किया, उस तरह से संघर्ष किया लाइफ में। तो इस तरह ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में ये छोटी समस्या आई, आपको ने यहाँ पर किसी तरह इससे निकला बाहर, और फिर आपके जैसे ही आपने निकला, फिर आपके पास थोड़ी और बड़ी समस्या आ गई, फिर आप इससे निकलेंगे, फिर आपके पास तीसरी और बड़ी समस्या आ जाएगी, इस तरह से करके। तो फिर आप इस तरह जीवन का ये चक्र ही है कि इस तरह से एक परेशानी के बाद एक परेशानी के बाद एक परेशानी आती जाती है, मुसीबत आती जाती है, मनुष्य संघर्ष करता रहता है, जिस तरह से आपकी मक्खी का दिखाया गया है। ओके, इस तरह से यहाँ दिखा रहे मनुष्य एक परेशानी के बाद एक स्ट्रगल के बाद दूसरा स्ट्रगल, तीसरा स्ट्रगल से करता ही जाता है और अंततः वो भी नष्ट हो जाता है। ओके, इस तरह से यहाँ पर आप फ्लाई का डेथ को दिखाएंगे। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स हाउ इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट्स मे फेल अगेंस्ट पावरफुल फोर्सेस। इस तरह से आप दिखाएंगे कि कैसे शक्तिशाली ताकतों के सामने से जोरदार प्रयास भी विफल हो सकते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा आप जोरदार प्रयास करते हैं, अपने भरसक प्रयास करते हैं, मे फेल अगेंस्ट पावरफुल फोर्सेस, और अब फेल हो सकते हैं, जो पावरफुल फोर्सेस हैं उनके सामने फेल हो सकते हैं। ओके, इस तरह से मक्खी की मृत्यु यह दर्शाती है कि मृत्यु की अनिवार्यता और संघर्ष हमेशा सफल नहीं होता है। ये इस तरह से यहाँ पर मैंसवेल ने दिखाया कि यह हमेशा संघर्ष आपका सफल नहीं हो पाता है। ओके, तो इससे ये इस तरह से यहाँ पर अब मक्खी की डेथ की अनिवार्यता को दिखा रही है। फिर चाहे मक्खी कितनी भी कोशिश कर ले, अंत में वो मर जाती है, क्योंकि वो तो ड्रॉप डाल ही जा रहा है, तो उसको मर जाती है। और यहाँ पर बॉस क्रूएलिटी का यहाँ दिखा रहा है, और वो फिर संघर्ष करती है लेकिन वो मर जाती है। ये बताता है कि मृत्यु से बचना संभव नहीं है। ओके, कि मक्खी पूरी ताकत से लड़ती है लेकिन अंत में वो हार मान जाती है। यह युद्ध की उस सच्चाई को भी दिखाता है कि जहाँ बहादुर सैनिक ब्रेव सोल्जर से भी अपना जान गंवा देते हैं, वो भरसक प्रयास करते हैं, अपना स्ट्रगल करते हैं, अपने सर्वाइव करने के लिए अपनी पूरी जान ताकत लगा देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है आदमी सफल नहीं हो पाता उस चीज़ के लिए। तो यह युद्ध की सच्चाई को भी दिखाता है कि जहाँ बहादुर सैनिक भी अपना जान गंवा देते हैं। ओके, तो इस तरह यहाँ पर आप उसकी डेथ को आप सोल्जर्स की डेथ से भी कंपेयर करके दिखाएंगे। ओके, तो इस तरह सिंबलाइज किया है हमारी मैंसफील्ड ने। इतना क्लियर हुआ। और यहाँ बॉस है वो निर्दयता और संवेदनहीनता को यहाँ पर उजागर करता है, वो मक्खी के साथ प्रयोग करता रहता है अपना, और उसकी मृत्यु से भी प्रभावित नहीं होता है। वो फिर क्या होता है, मृत्यु से भी प्रभावित नहीं होता है वो। क्यों? क्योंकि वह दिखाता है कि शक्ति पाने के बाद इंसान भावहीन, इमोशनलेस हो जाता है, तो उसे पता ही नहीं कि वो इतना दुखी, इतना परेशान क्यों है, वो बिल्कुल शून्य, नमनेस हो जाता है, उसको समझ ही में नहीं आता। उसका मक्खी को मारने के बावजूद भी उसका फ्रस्ट्रेशन कम नहीं होता है, तो इस तरह से उसको दिखाया, वो नमनेस बिल्कुल रहता है। उसकी अंत में मक्खी मर जाती है। बॉस ये भी भूल जाता है कि वह दुखी क्यों था, वो ये भी भूल जाता है क्यों दुखी था, वो यही उसकी भावनात्मक जो इमोशनल एम्पटीनेस है, नमनेस को दिखाता है। वो अपने बेटे के दुख को भी दबा चुका हुआ होता है। ओके, तो इस तरह आपने यहाँ पे द डेथ ऑफ फ्लाई की डेथ को दिखाया। फिर टाइटल की बात करके एंड करेंगे। ओके, चलिए देख लीजिए द फ्लाई। अभी टाइटल को भी दिखा देंगे ना, टाइटल किस तरह से आपका सुटेबल है। द फ्लाई इज एन एप्ट टाइटल एज द फ्लाई सिंबलाइजेज ह्यूमन हेल्पलेसनेस। ओके, तो जो फ्लाई है एक सटीक शीर्षक योग्य एप्रोप्रिएट आपका टाइटल है, शीर्षक है इस शॉर्ट स्टोरी का। द फ्लाई सिंबलाइजेज ह्यूमन हेल्पलेसनेस, क्योंकि जो है फ्लाई है वो दिखा रही है क्या मानवीय बेबसी का प्रतीक यहाँ पर दिखा रही है
मनुष्य की हेल्पलेसनेस को सिंबलाइज कर रही है। ओके, मैंसफील्ड यहाँ पर प्रेजेंट करती है हेल्पलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड द इमोशनल नमनेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी बाय द फ्लाई। ओके, इस प्रकार द फ्लाई के थ्रू मैंसफील्ड प्रेजेंट करती है हेल्पलेसनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो मानवीय जीवन की बेबसी हो गई, और इमोशनल नमनेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी हो गई, आधुनिक जीवन की भावनात्मक शून्यता को यहाँ पर आपकी मैंसफील्ड उजागर करती हैं, दिखा रही हैं। ओके, सो इस तरह से आप दिखाएंगे द फ्लाई इज एन एप्ट टाइटल। बिल्कुल आपका उचित आपका शीर्षक है आपका द फ्लाई जो है। ओके, इस तरह से यहाँ पर शीर्षक की बात कर लेंगे, क्योंकि आपकी मानव जीवन की हेल्पलेसनेस को दिखाता है, जीवन की बेबसी को दिखा रहा है। मैंसफील्ड प्रेजेंट करती हैं ह्यूमन लाइफ की बेबसी को, और इमोशनल नमनेस को, इमोशनल जो एम्प्टीनेस हो गया, शून्यता हो गई मॉडर्न सोसाइटी की, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिर नेक्स्ट फ्लाई डेथ शोज, फ्लाई की जो कि डेथ दिखाती हैं, मीनिंगलेसनेस और लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ्स। फ्लाई की डेथ को सोच कर रहा है मीनिंगलेसनेस ऑफ इनोसेंट लाइफ, जो इनोसेंट लाइफ्स हैं उनकी, जो उतने सोल्जर्स वगैरह की डेथ है वो सब मीनिंगलेस जो हो गई हैं, उसको यहाँ पर दिखाती है। ओके, जो मक्खी की मृत्यु है वो इनोसेंट लाइफ्स जो है कि व्यर्थ हानि को दिखाती हैं, दर्शाती हैं। ओके, वाइल द बॉस रिप्रेजेंट, वाइल जो बॉस से रिप्रेजेंट कर रहा है इनसेंसिटिविटी एंड हाइपोक्रेसी। ओके, तो इस तरह से जो बॉस का कैरेक्टर है वो जो है इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता को, और पाखंड हाइपोक्रेसी को यहाँ पर दिखाता है। मेकिंग द स्टोरी अ स्ट्रॉन्ग एंटी वॉर क्रिटिक, जो कि बनाता है इस कहानी को, शॉर्ट स्टोरी जो कि है एंटी वॉर, युद्ध विरोधी एक सशक्त आलोचना बनाता है। ओके, यहाँ पर एंटी वॉर क्रिटिक दिखाता है, यहाँ आपका एंटी वॉर को दिखाता है कि जो इसी तरह आपका एक वर्क और है आपके इस सिलेबस में लगा है, कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, जो कि आपके एंटी वॉर पर ये बेस्ड है। ओके, तो अब हमने पढ़ाया भी है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा एंटी वॉर आपका प्ले है, कौन सा आपके सिलेबस में भी है, पढ़ा भी दिया है हमने, उसका भी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो बताइएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मेकिंग द स्टोरी अ स्ट्रॉन्ग एंटी वॉर क्रिटिक, इस तरह से जो है इस कहानी को एंटी वॉर क्रिटिक एक सशक्त आलोचना करता है। टाइटल की बात कर ली, कैसे बिल्कुल सुटेबल टाइटल है आपका। एंड फ्लाई की डेथ का डिस्कशन किया, बॉस एंड इंक पॉट सभी को सिंबॉलिक तौर पर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोल्जर से कंपेयर करके दिखाया, उनकी डेथ से उनके पर्सपेक्टिव को रख के दिखाया आपने। और ये आपका फ्लाई का आपने रिप्रेजेंट किया कि फ्लाई कैसे सिंबलाइज कर रही है आपके सोल्जर्स को। एंड ये आपने यहाँ इतना क्लियर किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कैसे जो सोल्जर्स हैं वो एक फ्लाई के जैसे ही सरवाइव करना चाहते हैं, लेकिन वो सिचुएशन के आगे वो भी हार गए। ओके, इस तरह से आपने द फ्लाई में जो सिंबॉलिज्म को डिस्कस किया। और टाइटल की बात की कि द फ्लाई शीर्षक पूरी तरह से सार्थक है, क्योंकि मक्खी मानव जीवन की असहायता और आधुनिक समाज की संवेदनहीनता को यहाँ पर दिखा रही है, और उसकी मृत्यु निर्दोष जो इनोसेंट लाइफ्स हैं कि निरर्थक विनाश का यहाँ पर एक प्रतीक है। और जबकि जो बॉस का कैरेक्टर आपने दिखाया पाखंड और नैतिक अंधता का प्रतिनिधित्व करता है, हाइपोक्रेसी और इंसेंसिटिविटी का प्रतीक है यहाँ पर, और इसलिए ये कहानी एक प्रभावशाली एंटी वॉर क्रिटिक बन जाती है। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर द फ्लाई को डिस्कस किया। होप सो क्लियर हुई होगी क्लास। सिंबॉलिज्म पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर हमने करा लिया है। तो कैसी लगी क्लास, ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और क्लासेस हेल्पफुल हो रही हैं कि नहीं ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स है उसको करते हैं तो हमको भी पता चलता है कि दिस क्लासेस इज़ बेनिफिशियल और नॉट। तो ज़रूर कमेंट्स में बताया करिए हेल्पफुल हो रही हैं कि नहीं। चलिए, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।